हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। तो ऐसे बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं अभी स्टूडेंट कम्युनिटी में कि ईपीएफओ एग्जामिनेशन जो है, ईओ एओ एंड एपीएफसी का जो एग्जामिनेशन है विच इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी ऑन द बिहाफ ऑफ ईपीएफओ, वो 2025 में हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं और ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रूमर्स चल रहे हैं कि यस, एग्जामिनेशन डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही थी स्टूडेंट्स की कि यहाँ पर क्या एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, हमें प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें ईपीएफओ, ईओ एओ और एपीएफसी एग्जामिनेशन की, तो गाइस बहुत अच्छी पोजीशन होती है। वन टाइम एग्जाम देके इंटरव्यू क्रैक करके आप डायरेक्टली यहां पर ईपीएफओ का पार्ट बन सकते हैं। तो एक्चुअल में काफी अच्छी एग्जाम होता है, काफी अच्छी पोजीशन आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर हम बात करें एपीएफसी में, तो आप डायरेक्टली यहां पे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनते हैं। ईओ एओ में बेसिकली आप यहां पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंटिंग ऑफिसर बनते हैं। तो यहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है, बट क्या आपको यहां पे प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या एक्चुअल में यहां पर एग्जामिनेशन होने वाला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर उसी क्वेश्चन का डिस्कशन हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज प्रकाश एंड लेट्स डिस्कस वेदर ईपीएफओ एग्जामिनेशन विल हैपन इन 2025 और नॉट, एंड इफ यस, अगर यहां पे होगा, सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वैकेंसीज, राइट। सो दो एस्पेक्ट्स हम यहां पे कवर करेंगे, कोशिश करेंगे इसको यहां पे पूरी तरीके से डिकोड करने की, और एट द एंड आपको यहां पे श्योरिटी होगी कि यस, एग्जामिनेशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। चलिए, तो यहां पे एग्जामिनेशन होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस चीज के लिए बेसिकली हम यहां पर डिस्कस करेंगे एक आरटीआई की रिप्लाई से, ठीक है। एक आरटीआई फाइल की गई थी, मैंने फाइल नहीं की थी या हमने फाइल नहीं की थी बेसिकली यहां पर हमें आरटीआई, बट आरटीआई बिल्कुल जेन्युइन है यहां पर। तो जो आरटीआई फाइल हुई थी वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था दैट हैज द ईपीएफओ सबमिटेड द रिक्विजिशन फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम्स फॉर द एपीएफसी एंड द ईओएओ पोस्ट टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए यहां पर होता क्या है, जो वैकेंसीज है वो ईपीएफओ में फिल की जाती है, राइट। तो वैकेंसीज जो है वो ईपीएफओ में फिल की जाती है। ईपीएफओ के रिगार्डिंग यहां पे जो पोजीशंस है ईओएओ और एपीएफसी, वो ईपीएफओ की पोजीशंस है, लेकिन एग्जामिनेशन डायरेक्टली ईपीएफओ कंडक्ट नहीं करता है। एग्जामिनेशन जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो इसके लिए ईपीएफओ को, दैट इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को, यहां पर एक रिक्विजिशन भेजनी पड़ती है यूपीएससी को कि हमें इतने नंबर ऑफ ऑफिसर्स की जरूरत है, तो आप प्लीज यहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करिए। तो यहां पर जो आरटीआई बेसिकली फाइल किया गया था, वहां पे क्वेश्चन था कि हैज द ईपीएफओ सबमिटेड द रिक्विजिशन फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम्स फॉर द एपीएफसी एंड ईओ पोस्ट टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और वहां पे जो रिप्लाई आया था, यहां पे बेसिकली तो ये रिप्लाई आया था यस। मतलब यहां पे ईपीएफओ ने रिक्विजिशन जो है वो फाइल कर दी है यूपीएससी के पास कि यहां पे हमें एपीएफसी और एओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है, राइट। अभी कब करवाना है, दैट इज अप टू द यूपीएससी। यूपीएससी के पास जो भी रिजर्व डेट्स हैं, उन डेट्स में यहां पे एग्जाम हो सकता है। उसके बारे में हम एक डेडिकेटेड सेपरेट सेशन में डिस्कशन करेंगे। बट यहां पे एक चीज श्योर है कि यहां पे ईपीएफओ के साइड से रिक्विजिशन जा चुका है बेसिकली यूपीएससी को एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए। तो जो एक डाउट था कि क्या एग्जामिनेशन होगा, गाइस एग्जामिनेशन तो फॉर श्योर होगा। और क्योंकि अभी यहां पे 2025 में काफी टाइम है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्जामिनेशन 2025 में ही होगा। अब एग्जैक्ट डेट्स क्या हो सकती हैं, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड सेपरेट सेशन लेकर आऊंगा आपके लिए गाइस। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, ईपीएफओ आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। एकदम से नियर फ्यूचर नहीं होगा, अभी 1-2 महीने के अंदर एग्जामिनेशन नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा साइकिल होता है इसका, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है इसका। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी आपके पास टाइम है यहां पर, जिसके थ्रू आप यहां पे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं गाइस। और यहां पे जो ये आरटीआई को उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया था, वो उन्होंने 17 मार्च 2025 को डिस्पोज ऑफ किया था। मतलब ये कोई पुरानी आरटीआई नहीं, अभी रिसेंट की ही आरटीआई, लगभग 1 महीने पहले की आरटीआई है यहां पर, राइट। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन कि एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। नाउ अगर यहां पे एग्जामिनेशन होगा तो कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी यहां पर, क्योंकि वैकेंसीज डायरेक्टली हमारे माइंडसेट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज से हमें लगता है कि अगर वैकेंसीज ज्यादा हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर वैकेंसीज कम है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आई डोंट नो द लॉजिक, मुझे लॉजिक कभी समझ नहीं आया कि यहां पे वैकेंसीज के ज्यादा कम होने से आपके सिलेक्शन में क्या लेना देना है। इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, तब आपकी जो चांसेस है वो इक्वल है यहां पर, चाहे वैकेंसीज कम हो चाहे वैकेंसीज ज्यादा हो। आपको अपने पार्ट पर श्योर रहना है। ये मत सोचिए कि मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे से कहीं ज्यादा आगे है और मैं एग्जामिनेशन में उससे पीछे रहूंगा। अगर ये माइंडसेट रखेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ गेट बैक टू द डिस्कशन गाइस कि यहां पे वैकेंसीज कितनी है ईपीएफओ में, तो इसका रिप्लाई भी आरटीआई में ही दिया गया था। लेकिन मैं आपको यहां बताता हूं कि यहां पे जो वैकेंसीज है जिसके लिए रिक्विजिशन भेजी गई है, वो है यहां पर 156 वैकेंसीज ईओ और एओ की हैं, ठीक है। ईओ और एओ की 156 वैकेंसीज हैं ईपीएफओ में, एंड यहां पे एपीएफसी में 74 वैकेंसीज हैं, विच
मेक्स द टोटल ऑफ 230। सो टोटल 230 पोजीशन वैकेंट है एंड यहां पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एग्जामिनेशन भी यहां पर 230 वैकेंसीज के लिए ही होगा। दैट इज 156 फॉर ईओ एंड एओ एंड एपीएफसी के लिए यहां पे 74 वैकेंसीज पर एग्जामिनेशन होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। एंड यस, प्रोबेबिलिटी को अगर मैं कहूं तो एक प्रकार से श्योरिटी ही है, क्योंकि अगर ईपीएफओ ने यहां पे रिक्विजिशन सेंड कर दिया है तो डेफिनेटली यूपीएससी यहां पे एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन बहुत जल्द यहां पे रिलीज करेगा। आपके पार्ट पर क्या चाहिए, यहां पे आपके पार्ट पे चाहिए कि आप यहां पे प्रिपरेशन कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहां पर काफी सारे कंपोनेंट्स हैं इसमें। अगर आपने पहले एग्जाम दिया हुआ है 21 में 23 में, तब तो आपको पूरी क्लैरिटी होगी गाइस। लेकिन होता क्या है ना, जनरली ईपीएफओ जो एग्जाम है वो रेगुलर एग्जाम नहीं है, तो हमारे माइंड में क्या रहता है, यार ठीक है पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास एविडेंस है, आरटीआई रिप्लाई है कि रिक्विजिशन जा चुका है गाइस, एग्जामिनेशन तो होगा, दिस इज फॉर श्योर। हाँ, अब कब हो रहा है उसके रिगार्डिंग एक डिस्कशन है, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन फॉर श्योर यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। तो अगर आप भी ईपीएफओ का पार्ट बनना चाहते हैं एज अ ईओ और एओ या एज अ एपीएफसी, सो गाइस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सो गाइस दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्कशन फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू एंड आई होप आपको ये अवेयरनेस आ चुकी है कि यहाँ पे ईपीएफओ का एग्जाम होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज पर होगा। सो दिस इज ऑल गाइस, माय नेम इज प्रकाश, और यहाँ पे डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए ताकि आप मुझसे डायरेक्टली टच में रहेंगे। कोई भी क्वेरीज आपकी होंगी, सो आई वुड बी एबल टू रिजॉल्व योर क्वेरी, जस्ट नीड टू पुट योर क्वेरी ऑन द ग्रुप इटसेल्फ, राइट? आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेरी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, विल मीट इन अनदर डिस्कशन। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।